सब्जेक्ट बायोलॉजी, हिंदी मीडियम क्लासेज। आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, जंतु कोशिका की संरचना। आज का टॉपिक है जंतु कोशिका की संरचना। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं जंतु कोशिका के लिए। फिगर फिगर 2 लेयर में होता है। पहले फिगर को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, दूसरे को सेल मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली, बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के बीच में पोर पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियाई पोर कहते हैं। केंद्रक के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम पार्टिकल कहते हैं। बीच में 2 छिद्र पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियर लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, न्यूक्लियाई पोर, राइबोसोम्स पार्टिकल, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर क्रोमैटिन नेट पाया जाता है। किनारे पर माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पाई जाती है। राइबोसोम
के कण मिलते हैं और बीच में सेंट्रियोल तारकाय भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम नामक पदार्थ होते हैं। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं। एवं गाल्गी बॉडी भी मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोप्लाज्म आर साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम्स लाइसोसोम गाल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं। लेकिन सबसे पहले अब इस संरचना के बारे में समझिए। पहला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम एक झिल्ली कहते हैं, जिसके द्वारा जंतु कोशिका गैसों का आदान प्रदान एवं सूक्ष्म न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करने का काम करता है इस झिल्ली के माध्यम से। और यह जंतु कोशिका की एक सुरक्षात्मक झिल्ली होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका के अंगों का सुरक्षा करता है। आगे सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के न रहने पर अपना कार्य करता है, अर्थात यह भी सुरक्षा करने का काम करता है। इसके अंदर कोशिका के अंग पाए जाते हैं कई, जिसे कोशिकांग कहते हैं। इस कोशिकांग में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। छोटे छोटे कण भरे होते हैं पूरे कोशिका में, जिसे प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य, इनका मुख्य कार्य होता है जंतु कोशिका को जीवित रखने का, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही 5 प्रकार के एलिमेंट मिले होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इस प्रकार से कोशिका को जीवित रखने का काम साइटोप्लाज्म करता है। इसके बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो मोटे लेयर में होता है। पहले लेयर का नाम आउटर न्यूक्लियर लेयर अर्थात केंद्रक
आवरण होता है जो केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करता है। नीचे इनर न्यूक्लियर लेयर जो यह भी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, इन्हीं के ऊपर कण के रूप में पाए जाते हैं। इसके बीच में छोटी छोटी खाली जगह पाई जाती है जिसे न्यूक्लियाई पोर कहते हैं, छिद्र कहते हैं। इन्हीं के द्वारा जंत कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो पोषक तत्व हैं वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं तथा इनमें से बाहर जाने का काम करते हैं। इसलिए यहां न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। पूरे स्ट्रक्चर को अर्थात पूरे बीच में संरचना को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक का काम कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीजन करना, एक कोशिका से कई कोशिका का निर्माण करना, ये कार्य न्यूक्लियस का होता है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन नट पाए जाते हैं जो क्रोमोसोम्स बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स में डीएनए व्याप्त होता है जो हेरिडिटी का कार्य करता है। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जो केंद्रक को जीवित रखने का काम करता है। इस प्रकार से केंद्रक से लगे अंगुलीकार जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हिंदी में अंतःप्रदिव्ययी जेलिका कहते हैं। इनका कार्य कोशिका को बांधे रखने का काम करता है। जिस तरीके से मनुष्य के शरीर में स्केलेटल कार्य करता है, मांसपेशियों को बांधे रखने का काम करता है, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी कोशिका के अंगों को बांधे रखने का काम करता है। बगल में गाल्जी बॉडी पाए जाते हैं जिसे गाल्जी काय कहते हैं। यह कोशिका में कैल्शियम प्रदान करता है अर्थात कैल्शियम फास्फेट का निर्माण करता है जो एक मजबूती प्रदान करता है जिसे हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। इसी कोशिका में, जंतु कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं जिनका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना अर्थात राइबोसोम में आरएनए होता है जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं जो प्रोटीन को प्रदान करता है। लाइसोसोम भी जंतु कोशिका में पाया जाता है जो एक प्रकार से एंजाइम का कार्य करता है। इसके बाद और कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इन्हीं के द्वारा कोशिका की संरचना स्टार्ट होती है जो मियोसिस डिवीजन में पाया जाता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। इस प्रकार से जंतु कोशिका की संरचना के बारे में आप लोगों को बताया गया। थैंक यू।